आज की ऑडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी भेजी गई हर एक वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। वो हमेशा आपकी वाइब्रेशंस का जवाब देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्यों उन्हें एक ही हालात बार बार मिलते चले जा रहे हैं। वो इस बात से पूरी तरह से श्योर होते हैं कि वो कोई भी नेगेटिव वाइब्स रिलीज नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी जिंदगी के किसी ना किसी पहलू में उनके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। इसका कारण है नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक नेगेटिव वाइब रिलीज कर रहे होते हैं, वो भी नॉन डेलिबरेटली, क्योंकि जो भी उन्हें मिल रहा होता है वो उसे ऑब्जर्व करके नॉन डेलिबरेटली नेगेटिव वाइब को सेंड कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप अपना वॉलेट खोलते हैं और उसमें आपको पैसे नहीं दिखते हैं। अब अपने पैसों को अपने वॉलेट में आप ना देखकर आप कमी की, डर की या किसी भी और तरह की नेगेटिव वाइब को रिलीज कर रहे होते हैं। जब भी आप ऐसा सब सोच समझ कर या अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ये सब ना चाहकर हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव वाइब रिलीज कर रहे होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको बदले में खराब हालात मिल रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा कौन सा एक्शन नेगेटिव वाइब्स का कारण हो सकता है। आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या दिन में कुछ नेगेटिव सपने देख रहे हो या फिर सिर्फ नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसा इस केस में था। अब यहाँ ऑथर ने नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन की एक ऑब्जर्वेशन साइकिल के बारे में बताया है, जिसमें पहले ये बताया गया कि जो भी आपको अपनी जिंदगी में मिलता है आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा ये बताया गया है कि ऑब्जर्व करते वक्त आप एक वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। फिर ऑब्जर्वेशन साइकिल के तीसरे पार्ट में ये बताया गया है कि आपकी भेजी गई वाइब्रेशन का जवाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा देता है। और इस साइकिल के आखिरी पार्ट में फिर से ये बताया गया है कि इन सब का नतीजा ये होता है कि आपको वही हालात या फिर वही चीजें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी जैसी भी वाइब्रेशंस आप भेज रहे होंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं जो भी आपको जिंदगी के हर एक पहलू में मिल रहा है, फिर चाहे वो पैसा हो, काम हो, आपकी सेहत हो या आपके रिश्ते हो, जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप एक फीलिंग को जनरेट करेंगे जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब तक आप ये तो अच्छे से समझ चुके होंगे कि ऑब्जर्वेशन हमेशा एक वाइब्रेशन भेजती है। हो सकता है कि आप इस बारे में अनजान हो, लेकिन आप फिर भी ऑब्जर्वेशन साइकिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशंस का जवाब उन हालातों को आपके सामने लाकर देता है जैसी भी आप वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं। आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा से ही आपकी जिंदगी में मौजूद है, फिर आप उसे पसंद करें या ना करें, उसे समझें या ना समझें, या फिर आप उस पर विश्वास करें या ना करें। अगर आप उसे पसंद करते हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आप उसका जश्न मनाएं और उस जश्न में आपको वैसा ही और मिलेगा, और वही जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे आप पसंद नहीं करते हैं, तब वक्त आ चुका है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल डेलिब्रेटली करें और अपनी जिंदगी में उसे पाएं जिसे आप सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि आप उन गैर जरूरी चीजों और हालातों को अपनी जिंदगी से दूर रख सके जो आपके पास ना चाहकर भी आ रहे हैं। आपको जरूरत है तो बस डेलिब्रेट अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने की। आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको वैसे ही हालात और मिलते जाएंगे। अब एक बार शब्दों की अहमियत के बारे में जानते हैं कि उनकी क्या कीमत है। इस किताब में शब्दों को बहुत वैल्यू दी गई है। वर्ड्स से जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं उनकी हमारी जिंदगी में बहुत कीमत होती है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि शब्दों पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। शब्द हर जगह मौजूद हैं, हम उन्हें बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें सोचते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें टाइप करते हैं और उन्हें ही अपने दिमागों में सुनते हैं। इस किताब में शब्दों को इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए दी गई है ताकि हम सही शब्दों का चुनाव करें।
क्योंकि जो भी शब्द हम सोचते हैं या फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वही शब्द उन वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं जिन्हें हम रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें होमवर्क शब्द की, तो हो सकता है कि उससे किसी को नेगेटिव वाइब्स आए और किसी को पॉजिटिव वाइब्स। इसी तरह से एक वर्ड है मनी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वर्ड से पॉजिटिव वाइब आए, तो वहीं दूसरों को नेगेटिव वाइब्स आए। अब एक बार ऑडियो खत्म होने से पहले फिर से जान लेते हैं आज का डिस्कस किया हुआ टॉपिक। हमने नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन के बारे में बात की। इसमें यह बताया गया है कि आपके पास कई बार वो चीजें आती हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। इसे ही नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन कहा गया है। ऑब्जर्वेशन फीलिंग्स को जनरेट करती हैं। हो सकता है आप कोई नेगेटिव चीज ऑब्जर्व कर रहे हो जो लौटकर नेगेटिविटी के रूप में आपकी जिंदगी में आ रही हो। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है और वो है डेलिब्रेट अट्रैक्शन। अब अगली ऑडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शब्दों की क्या अहमियत है।